जय श्री राम। कल हमने सुना कि जड़ भरत को जब राजा सुनते हैं तो पालकी से उतरकर ब्राह्मण के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं। आइए आगे सुनते हैं जड़ भरत की कहानी श्री विष्णु पुराण से। ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं कौन हूँ यह बात कहीं नहीं जा सकती, और आपने मेरे यहाँ आने का कारण पूछा है तो आना जाना तो कर्म फल के अनुसार लगा ही रहता है। सुख दुख को भोगने के लिए ही देह धारण की जाती है। राजा बोला कि आपने सब सही कहा। इसी बात को मुझे सुनने की इच्छा हो रही थी कि अहम शब्द को आत्मा में किसी भी प्रकार के दोष का कारण नहीं होना होता। ब्राह्मण बोला, राजन, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दांत, होठ और तालू से होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है। यदि मैं ये कहूँ कि मैं अहम शब्द का कहाँ प्रयोग करूँ तो तुम नहीं बता पाओगे। यदि मुझसे भिन्न और भी कोई सजातीय आत्मा हो तो वो भी मैं ही हूँ, लेकिन जब समस्त शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये सब जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम राजा हो, ये पालकी है, पालकी ले जाने वाले खड़े हैं और ये समस्त तेरी प्रजा है। इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है राजा। वृक्ष से लकड़ी हुई, लकड़ी से तेरी पालकी बनी, तो बता क्या कहा जाए कि तू लकड़ी पर बैठा है, वृक्ष पर बैठा है या पालकी पर बैठा है। लेकिन सब लोग पालकी में बैठे हुए ही तुझे बताते हैं, तो रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि कोई उससे अलग वस्तु है तो उस लकड़ी को अलग करके उसे ढूंढो। उसी प्रकार तुम देखो कि तुम कहाँ रहते हो। इस शरीर में रहते हो। पुरुष, गाय, स्त्री, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी, वृक्ष, सभी सिर्फ हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं शरीर रूप में जानने के लिए। हे राजन, जीव ना देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है, ना वृक्ष है। ये संपूर्ण तो कर्मों के अनुसार शरीर की आकृतियों के ही भेद हैं। हे राजन, इस लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक और अन्य जो भी वस्तुएं हैं वो सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा का नाम है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू खुद को ही देख। अपनी संपूर्ण प्रजा के लिए तू राजा है, पुत्र के लिए तू पिता है, पिता के लिए पुत्र है, दुश्मन के लिए शत्रु है और हर पत्नी का पति है। अब बताओ राजन, मैं तुझे किस नाम से पुकारूं? मैं तुझे पिता कहूं, पुत्र कहूं, दुश्मन कहूं या फिर पति कहूं? क्या तू सिर है या गर्दन है? ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? तो इन सब से अलग है। तू सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ, फिर तुझे मैं बतला सकता हूँ कि तुम कौन हो। श्री पराशर जी बोले, इस तरह के वचन सुनकर राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो कपिल मुनि के पास जा रहा था अपने सभी संशयों का निवारण करने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। लेकिन आपने जो वाक्य कहे हैं उससे मुझे लगता है कि मुझे अब वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरा सारा मोह यहीं पर दूर कर दोगे। फिर ब्राह्मण बोला, हे राजन, तुम परमार्थ पूछना चाहते हो या श्रेय? श्रेय तो अपरमार्थिक होता है। जो पुरुष देवगणों की आराधना करके पुत्र और धन संपत्ति और राज्य की इच्छा करते हैं वो ही परम श्रेय है। जिस कर्म का फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है वह यज्ञ प्रधान कर्म भी श्रेय है, लेकिन कर्म के लिए फल की इच्छा न करना ही प्रधान श्रेय है। हे राजन, योग में लगे प्राणियों को प्रकृति आदि से अतीत उस परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। श्रेय तो हजारों सैकड़ों प्रकार के हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं हो सकते। अब जो परमार्थ है उसके विषय में सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है? इच्छा भोगों को पाने के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? क्योंकि वो परमार्थ नहीं है। हे राजन, यदि हम पुत्र को ही परमार्थ कहें तो वह अपने पिता का परमार्थ भूत हुआ। उसका पिता भी अन्य का पुत्र होने के कारण अपने पिता का परमार्थ होगा। इसलिए इस चराचर संसार में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि संसार में राज्य आदि के प्राप्त करने को कार्य को परमार्थ कहा जाता है तो ये कभी नहीं रहते। इसलिए राज्य आदि भी परमार्थ नहीं है।
अगर बिना फल की इच्छा से किए हुए निष्काम को फल माना जाए तो क्या वह मुक्ति दे सकता है? वो भी परमार्थ नहीं हो सकता। सब बातें मिथ्या हैं। अब परमार्थ क्या है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। आत्मा एक है, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से दूर है, सर्वव्यापी है और अव्यय है। वह परम ज्ञान युक्त है। असत, नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस तरह का जो व्यापक ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो परमार्थदर्शी ही जाने जाएंगे। जिस तरह अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षड्ज आदि भेद होते हैं, उसी तरह शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता, मनुष्य आदि उसके भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के अनेकानेक भेद हैं। वे ब्रह्म देहादि की कर्म के कारण से ही हुए हैं और देवादि के शरीर के भेद का निराकरण हो जाने पर भी वह नहीं रहेंगे। अविद्या तक ही उसकी स्थिति रहती है। जय श्री राम।